जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजनों, वंदनीय समस्त श्रोताओं को हृदय में विराजमान भगवान श्री हरि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आइए, आप सब गर्ग संहिता की कथा सुन रहे हैं। कुछ कारणों से बीच के 4-5 दिन बीच में कथा नहीं कर पाया, नहीं सुना पाया। गर्ग संहिता एक छोटी सी संहिता है जो हमें उपलब्ध है, मैं उसको सुना रहा हूँ। गर्ग जी इस कृष्ण चरित्र को लिखा है। विशेषकर कृष्ण चरित्र में जो भगवान की लीलाएं थीं वो हमने पहले इसमें सुनाई। गर्ग जी ने जिसको लिखा उसको अभी मैं उग्रसेन के द्वारा अश्वमेध यज्ञ जो उन्होंने शुरू किया उसको कह रहा हूँ, संक्षेप में है। लेकिन भगवान कृष्ण इसमें हैं, अश्वमेध यज्ञ की इच्छा से ये हो रहा है, तो कथा तो बड़ी रोचक है और बड़ी पुण्यदायी है। आप लोग सुनिए। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी चितस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नेता प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, ये कथा जो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये कृष्ण भगवान के प्रपौत्र थे। वज्रनाभ अनिरुद्ध के पुत्र थे ये। उनको गर्ग जी सुना रहे हैं कृष्ण चरित्र। इसको हम गर्ग संहिता कहते हैं। गर्ग संहिता में हमने पूरा कृष्ण चरित्र जो गर्ग जी ने सुनाया था, वज्रनाभ को मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया। अश्वमेध यज्ञ का जो उनका अश्व था वो वर्ष भर विचरते हुए हस्तिनापुर आ जाता है। हस्तिनापुर के द्वारका पर आ जाता है। भगवान ने अब यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें उन्होंने यज्ञ प्रारंभ करने में सभी तरह का चारों तरफ उस समय जो अच्छे से अच्छा हो सकता होगा, वो कृष्ण को कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो उनको ना मिल सके। वो तो संपूर्ण स्वयं ही सृष्टि के रचयिता है। उन्होंने 8 द्वारों से फहराती हुई पताकाओं को लगाया 8 द्वारों पर। 8 द्वार थे उसमें, बहुत सुंदर हुआ। और कृष्ण भगवान ने उस अश्वमेध यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया। ये निमंत्रण बहुत बड़ा था, साधारण नहीं था। ब्रजभूमि को बुलाया और ब्रजभूमि साकार होकर आ जाती हैं।
द्वारिका में। क्या बात है यार, वाह। धृतराष्ट्र को बुलाया, कौरवों को बुलाया, पांडवों को वन से बुलाया, पांचों पांडव वन से मैं द्रौपदी के सहित आ गए। श्रीदामा, वृषभानु आदि श्रेष्ठ पुरुष, ग्वाल बाल सभी द्वारकापुरी में आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने नारद जी को भेजकर इंद्रलोक से 8 दिक्पालों को, 8 वसुओं को, 12 आदित्य, 4 सनत कुमार, 11 रुद्र, मरुदगण, बेताल, गंधर्व, किन्नर, विश्वदेव, समस्त साध्यगण, विद्याधर, देवता, देव पत्नियां, गंधर्वियां और अप्सराओं को भी बुलावा भेजा। सभी लोग आ गए। ये सब लोग कृष्ण दर्शन की अभिलाषा से द्वारका को पधारे। ये लोग सब यज्ञ में तो आए ही हैं। इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो भगवान कृष्ण का दर्शन था। और आज भी लोग इसी लोभ से ब्रज यात्रा करते हैं। भगवान की कृपा हो जाए। गरुड़ आए, वासुकी आए, मतलब नाग भी आए और साथ में गरुड़ भी आए, सभी आए। दैत्य समुदाय भी आया, महाराज प्रहलाद भी आए गए। भक्त प्रहलाद के नाम से जाने जाते हैं, जो इन्हीं भगवान के द्वारा बचाए गए थे। और उनके पौत्र बलि भी आए। भगवान के जो बड़े प्रिय हैं ये। सभी पर्वत अपने अपने स्वरूप को लेकर और रत्नों को लेकर आए। हिमालय भी आए, नदियां भी आई, यमुना जी भी आ गई। वाह, ऐसा सभी लोगों को आया देखकर उग्रसेन को बड़ी प्रसन्नता हुई। यथा योग्य स्थानों पर उन्होंने ठहराया। ये सब लोग जो आए मानव रूप लेके सशरीर सगुण रूप हो जाते हैं, साकार हो उठा उनका स्वरूप। इन सबको देखकर सबको प्रसन्नता हुई और इन लोगों ने कृष्ण भगवान का दर्शन करके अपने आप को धन्य किया। इसी के लिए ये आए थे। अब महात्मा भी आए, अदिति आई, कश्यप के साथ अरुंधति, वशिष्ठ, कृपी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अनसुईया, अत्रि, रुक्मणी, श्री कृष्णचंद्र, रेवती के साथ बलराम, मायावती के साथ प्रद्युम्न, उषा के साथ अनिरुद्ध, सुभद्रा, अर्जुन के साथ सांब, लक्ष्मणा के साथ उस यज्ञ मंडप में पधारे। इधर रोहिणी, कुंती, गांधारी, यशोदा के आगे करके रुक्मणी सहित श्री कृष्ण ने कलश उठाया। क्या है, यज्ञ जब शुरू होता है तो ये एक कलश यात्रा निकलती है। चाहे श्रीमद् भागवत या कोई भी पुराण इत्यादि ऐसा होता है तो ये कलश यात्रा एक बड़ा ही सगुण का फल होता है। भगवान कृष्ण ने उठाया और गोमती नदी का जल लेने के सब पत्नियों के साथ चल दिए। कुछ उसमें पत्नियां थीं, रुक्मणी साथ में थी, गांधारी भी थी, कुंती भी थी, रोहिणी भी थी, बलराम जी थे। नारद जी ने देखा कि सब की सब जा रहे हैं। नारद जी ने कहा चलो कुछ यहाँ भी अपनी इच्छा पूरी कर ली जाए। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसी लीला की जाए, ऐसी बात की जाए जिससे कुछ लड़ाई झगड़ा हो। नारद जी ने देखा कि कृष्ण भगवान रुक्मणी के साथ, गांधारी माता के साथ, कुंती के साथ, बलराम जी के साथ गोमती नदी को चले गए। नारद जी ने यहाँ सत्यभामा के यहाँ घुस गए और बोला सत्यभामा, रुक्मणी को लेकर तो भगवान चले गए हैं कलश यात्रा में, तुमको छोड़ गए। तुमको वो चाहते नहीं है उतना जितना रुक्मणी को चाहते। सत्यभामा ने सुना। सत्यभामा बोली ये तो भगवान कृष्ण भगवान तो यहीं हमारे पास है। तब वो धीरे से खिसक लिए, मित्रवृंदा के यहाँ चले गए। उनसे भी ऐसी कही कि केशव की तो सभी प्यारी हैं,
वे किसको भी छोड़कर चले जाएंगे, वह जीवित नहीं रहेगी। रानियों का एक समाज जुटा है, लेकिन तुमको नहीं ले गए साथ में। तब मित्रवृंदा ने कहा, श्री कृष्ण तो अपने पोते और पोतियों के साथ घर में ही खेल रहे हैं। अब नारद जी फिर उठ के भगे। इस तरह नारद जी ने कृष्ण भगवान की अनुपस्थिति में सभी उनकी पत्नियों के घर में जाके कोशिश की लड़ाई कराने की, लेकिन सबके यहाँ कृष्ण भगवान उपस्थित मिले। अब नारद जी को बड़ी शर्म आने लगी, ऐसा लगा कि ये क्या किया मैंने। तो वहाँ से खिसकने लगे तो भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया नारद जी का। यहाँ इस अध्याय में यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, वैसे तो पूरा अध्याय ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। कृष्ण ने कहा है, विप्रवर नारद, तुम यह क्या कर रहे हो और व्यर्थ ही मोहित होकर इधर उधर हमारी पत्नियों के घर में क्यों घूम रहे हो? मैंने अपनी पत्नियों के घर घर में तुम्हें देखा है, हर घर में जाके तुम मेरी बुराई करते हो। ये क्या है बताओ? अरे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे ही डर से मैंने अनेक रूप धारण किए हैं। मैं जानता था कि तुम कुछ खुरापात कर सकते हो, इसलिए जितनी हमारी पत्नियां हैं मैंने उतने ही रूप धारण करके सभी पत्नियों के साथ तुम्हें दर्शन दिए, दिखाई दिया। तुम मोहित होकर कुछ कर नहीं सकते हो यार। अपनी जो कुछ भी आप करते हो ये उखाड़ पछाड़ यहाँ नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि मैं सब जगह उपस्थित हूँ। तुम यहाँ पत्नियों में लड़ाई नहीं करा सकते। क्यों? तुम्हारे डर से ही मैं इतने रूप लेके यहाँ बैठा हूँ। वैसे तो मैं जल ही लेने गया हूँ, लेकिन तो मैं जानता था कि हमारी अनुपस्थिति में तुम कुछ करोगे, इसलिए मैं हर घर में तुम्हें दिखाई दिया और हर घर में मैं रहा, अनेक रूप धारण किए। क्यों? कि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें हम दंड कभी दे नहीं सकते। प्रार्थना तुमसे नारद में अवश्य कर सकता हूँ, मैं सबका देवता हूँ। वाह क्या बात! भगवान कृष्ण कहते हैं नारद जी से कि नारद मैं सबका देवता हूँ। और ब्राह्मण जो है मैं सभी का देवता हूँ, सभी लोगों का, लेकिन ब्राह्मण मेरे देवता है, तुम मेरे देवता हो। वाह! भगवान ने कितना बड़प्पन दिया है नारद को और ब्राह्मणों को। जो मूर्ख मानव ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं, उन्हें सताते हैं या उनसे शत्रुता रखते हैं, वे सभी मेरे घोर शत्रु हो जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को मेरा स्वरूप समझकर उनका पूजन करते हैं, वे इस लोक में परलोक में सुख भोगते हैं और परम धाम को मेरे यहाँ चले आते हैं। तो मेरी पुरी में मेरी ही माया से मोहित हो गए हो, यह सोचकर खेद न करना, क्योंकि ब्रह्मा और रुद्र आदि सभी देवता मेरी माया से मोहित हो जाते हैं। नारद तुम भी हो गए हो, इसलिए तुम इस तरह की क्रियाकलाप कर रहे थे। सर्वेषां चैव देवो अहम मम देवाश्च ब्रह्मणः ये दुर्हन्ति द्विजानां मूढ़ाः सन्ति मे मम शत्रवः ये पूजयन्ति विप्रांस मम भावेन पूजनः ते भुजन्ति सुखं चात्र ज्ञन्ते यास्यन्ति तत्पदम्। भगवान का यह वचन सुनकर उनसे प्रशंसित होकर वे महामुनि नारद चुपचाप ऋतिजों से भरे हुए यज्ञ मंडप में चले आए। उधर भगवान श्री कृष्ण आदि राजा और रुक्मणी आदि स्त्रियां गाजे बाजों के साथ गोमती के तट से जल लेके, जहां श्यामकर्ण अश्व के साथ यादवराज उग्रसेन विराजमान थे, वहां पर पहुंच गए। इसके बाद यज्ञ शुरू हो जाता है और आहुतियां शुरू होती हैं। अब यहाँ क्या क्या हुआ इस यज्ञ में, ये भी बहुत महत्व की बात है। महात्मा राजा उग्रसेन ने यज्ञ में उनकी परिचर्या
में प्रेम के बंधन से बंधे हुए समस्त बंधु बांधव लग गए। यादवराज ने विभिन्न कर्मों में सगे संबंधी भाई बंधुओं को लगा दिया। भीमसेन ने रसोई का घर संभाल लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म पालन संबंधी कर्म में नियुक्त किया। राजा ने सत्पुरुषों की सेवा शुश्रूषा अर्जुन करेंगे। विभिन्न द्रव्यों से प्रस्तुत करने में नकुल, पूजन करने में सहदेव और धनाध्यक्ष के स्थान में वह दुर्योधन को नियुक्त किया गया। धन का जो भंडार था उसका अध्यक्ष दुर्योधन को उन्होंने बनाया, उग्रसेन ने। दान कर्म में कर्ण को, परोसने में, भोजन परोसने में और सभी कार्य के परोसने में द्रौपदी को लगाया। रक्षा के कार्य में श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों को लगा दिया। भोपाल ने युयुधान, विकर्ण, रुदिक, विदुर, अक्रूर, उद्धव को भी अपने कर्मों में लगाकर श्री कृष्ण ने से पूछा, देव आप कौन सा कार्य अपने हाथ में लेंगे? उग्रसेन की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, मैं तो ब्राह्मणों के चरण पखारने का कार्य करूंगा। इंद्रप्रस्थ में मैंने यही काम किया था। यह सुनकर ब्रह्मा आदि देवता और भूतल के मनुष्य हंसने लगे। गर्ग जी कहते हैं, वज्रनाभ राजन, ऐसा कहकर साक्षात भगवान कृष्ण ने तपस्वी ऋषि मुनियों के चरण धोकर उन सबको यथा योग्य आसनों पर बैठाया। नए नए वस्त्र पहनाए, 12 तिलक लगा, दिव्य आभूषणों से विभूषित, नाना मतों की मालाएं, अनेक प्रकार की कलाओं से निर्मित पुष्प हार धारण किए। अनेक आसनों पर बैठे हुए वे ब्राह्मण यज्ञ मंडप में देवताओं के समान शोभा पाने लगे। भगवान कृष्ण ने सभी ब्राह्मणों के चरणों को धोया, उनको बिठाया, उनका आदर सत्कार इत्यादि सब कुछ किया। यही तो कृष्ण को सबसे महान बनाता है। तदनंतर वस्तुओं के प्रयोजन वाले अर्थी, भिक्षुक, विरक्त, भूखे ये सभी दूर देश से आकर वहां याचना करने लगे। नरेश्वर, अन्न दो, वस्त्र दो, रत्न दो, कंबल दो, सब कुछ दो। उग्रसेन ने सभी को हर्ष और उत्साह के साथ सोने से, चांदी से, गज से, बर्तन, हाथी, घोड़े, गौ, छत्र, सेविका आदि से को प्रदान किए। जिनको जो वस्तुएं प्रिय थी उनको राजा ने वही वस्तुएं दे दी। राजा की उग्रसेन ने अग्निदेव की बात सुनी। यज्ञ में घी से तृप्त हुए। अग्निदेव तुझ विशुद्ध यज्ञ पशुर को अपना आहार बनाएंगे। राजा की बात सुनकर श्यामकर्ण अश्व ने प्रसन्न हो श्री कृष्ण की ओर देखते अपनी स्वीकृति सूचित करते हुए सहलाया। तत्पश्चात घोड़े के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है और घोड़े की वो ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा जाती है और उस घोड़े से एक कर्पूर जैसी एक राख की ढेरी निकल आई और चारों तरफ सुगंध सा फैल गया। ये बड़ी अद्भुत बात थी। द्वारका पूरी सुवासित हो गई। व्यास आदि महर्षि हर्षित हो उठे। यज्ञ कर्म में संलग्न राजा से बोले, नृपश्रेष्ठ, बड़ी सौभाग्य की बात है, तुम्हारा यह उत्तम यज्ञ सफल हो गया। अब हम इस कपूर से ही हवन करेंगे और तुम भी करो। ऐसा कहकर ऋतिज्यों ने उस यज्ञ कुंड में उसी ये क्षण पहले यज्ञेश्वर के उद्देश्य से कपूर की आहुतियाँ दी। राजा वज्रनाभ उस चतुर्व्यूहधारी पर साक्षात परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण अपने पुत्र पौत्रों के साथ विराजमान थे। वहां कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है जहां भगवान कृष्ण। उस यज्ञ में मैंने महेंद्र से कहा, भगवान शक्र, इस यज्ञ में कपूर की आरती ग्रहण कीजिए। आइए राजा उग्रसेन की दी हुई इस आहुति को स्वीकार कीजिए। अब आगे कलयुग में ऐसे युग नहीं होंगे, ऐसे यज्ञ अब नहीं होंगे। ये गर्गाचार्य ने कहा। तब वहाँ इंद्र ने कहा कि आपका अंतिम यज्ञ नहीं है मुनिवर, अभी तो एक भारी युद्ध होना है, वो है कौरव और इन पांडवों का जो यहाँ इस यज्ञशाला में है।
उससे कौरव कुल का नाश हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा पूरी तरह से इन राक्षसों का, क्योंकि ये राक्षस पैदा हो गए, पृथ्वी पर बोझ बन गए। फिर धर्मराज युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर में गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठेंगे, तब एक बार पुनः अश्वमेध यज्ञ होगा। उस समय हम ब्राह्मणों की दी हुई ऐसी आहुतियां पुनः मैं ग्रहण करूंगा जैसे मैं अभी ग्रहण कर रहा हूं। आप इसे दुर्लभ यज्ञ न बताएं। अभी ऐसा यज्ञ फिर होगा, लेकिन इसके पहले एक महाभारत होगा। इस तरह से राजा उग्रसेन का वह महान अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। आग्नेय स्वाहा इस मंत्र से सभी देवताओं को और ब्राह्मणों ने आहुतियां ग्रहण की और उग्रसेन यज्ञ के में पूर्ण हो गए। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने, श्री कृष्ण यादवों ने, भूपालों ने महाराज उग्रसेन के यज्ञ की समाप्ति पर पिंडारक तीर्थ में अवभृत स्नान किया। वेदोक्त विधि से पत्नी सहित स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण कर उसी प्रकार सभी लोग शोभा पाने लगे। जैसे दक्षिणा के साथ यज्ञ देवता सुशोभित हो रहे थे, उस समय देवता और मनुष्यों की दुंदुभियाँ बज उठी। सब देवता उग्रसेन के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद स्वधापान कराकर, पुरोढ़ास का प्राशन कराकर व्यास जी ने सब लोगों को क्रमशः यज्ञ में शेष पुरोढ़ास का प्रसाद बांट दिया। गाजे बाजे के साथ बंदीजनों ने प्रसन्नता पूर्वक उग्रसेन की स्तुति की। फिर देवकी आदि स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। आरती के बाद प्रसन्न हुए महाराज ने उन सब स्त्रियों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और अलंकार दे दिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, आप सब लोगों को निश्चित ये महाराज उग्रसेन का किया हुआ यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ की कथा को सुनकर अच्छा लगा होगा। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने नारद से का जो संवाद है वो, इंद्र ने जो कहा वो, और सभी ऋषियों का पत्नियों के सहायता आना, ये सब प्रसंग इसमें आए हैं जो अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं। अब मित्रों, कल हम इसकी आगे की कथा कहेंगे। आप लोग इसको सुने, आनंद आएगा, क्योंकि श्री हरि ही जीव मात्र के वास्तविक पिता है। इस संसार में जीव जगत जितना भी है, ये श्री हरि ही जीव मात्र के वास्तविक पिता हैं। हमें हर जन्म में एक माता एक पिता मिलती है, लेकिन वास्तविक पिता इस संसार के एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसी सनातन श्रुति है। कल आगे की कथा कहूँगा। अब मैं आप सब से आज्ञा चाहता हूँ। परमात्मा सबका भला करे, सबके ऊपर भगवान श्री राधा माधव लक्ष्मी नारायण की कृपा बनाई है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। हरे।